स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर हम सबको आराधना करने के लिए क्या किया है, बनाया है। हम सबके जीवन का मुख्य काम क्या है? परमेश्वर की आराधना करना। जो जीवन और श्वास देकर अभी तक मुझे क्या रखा है, जीवित रखा है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करना, मुझे प्रत्येक दिन उसकी महिमा करते हुए मुझे क्या है, आगे बढ़ना है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, पढ़ेंगे वचन। प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 24 वचन से 27 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। वचन को क्या करना है? ध्यान से क्या करना है? सुनना है। यहां पे क्या लिखा है? जिस परमेश्वर ने, परमेश्वर क्या है? एक ही परमेश्वर है। वचन में लिखा है, हर घर का कोई न कोई क्या होता है? बनाने वाला होता है, जिसने सब कुछ बनाया। आकाश, पृथ्वी, हम जितना कुछ सृष्टि देखते हैं, सूरज, चांद। वचन कहता है हर एक घर का कोई न कोई क्या होता है? बनाने वाला होता है। जिसने सब कुछ बनाया है वो कौन है? परमेश्वर है। वो कौन है? परमेश्वर। यह लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए गिरजाघरों में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए मस्जिदों में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए गुरुद्वारा में नहीं रहता। उसके लिए कोई क्या नहीं कर सकता है? जगह को बना ही नहीं सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है स्वर्ग मेरा क्या है? सिंहासन है, पृथ्वी पांव रखने की क्या है? चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? मेरे लिए विश्राम का कौन सा जगह होगा? इसलिए वचन में लिखा है, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में परमेश्वर क्या नहीं करता है? नहीं रहता है। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। परमेश्वर को किसी चीज की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। जो सच्चा परमेश्वर है वो किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की क्या नहीं लेता है? सेवा नहीं लेता है। उसे किसी चीज की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने तो मनुष्य के लिए क्या किया? सब कुछ बनाया। हम उसको क्या नहीं कर सकते? कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर ही मुझे क्या देता है? जीवन और श्वास देता है, सब कुछ देता है। उसने ही आज तक मुझे क्या रखा है? संभाल करके रखा है। आगे लिखा हुआ, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां, मनुष्य की जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका परमेश्वर एक है। मनुष्य सच्चाई को ना जानने के कारण अपने अपने इच्छा मर्जी के अनुसार क्या बना लिया है? परमेश्वर बना लिया है, और सब अपना अपना क्या कर रहा है? ढोल को पीट रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या है? एक ही है। वो किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, वो सब का है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? सारी जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से क्या नहीं है? दूर नहीं है। मनुष्य को चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, परमेश्वर एक ही मूल उद्देश्य के लिए क्या किया है? उसको बनाया है। उसके उम्र की सीमाओं को इसलिए बांधा है। आज मनुष्य कितना भी दुनिया में कुछ भी कर ले,
ज्यादा से ज्यादा कितना उसका जीवन, 60 साल, 70 साल, इससे ज्यादा क्या नहीं कर सकता है। एक मनुष्य जिंदा इस दुनिया में नहीं रह सकता। क्यों मनुष्य का आज उम्र 60 साल 70 साल है? उम्र की सीमा को बांध दिया। ए मनुष्य, तू दुनिया में कुछ भी कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी नाम कमा ले, कितना भी पद प्रतिष्ठा कमा ले, तेरी जो उम्र की सीमा है वो क्या है? बांधा हुआ है। क्यों बांधा हुआ है? ताकि मनुष्य क्या करे? सच्चाई को जाने, अपने सृजनहार परमेश्वर को ढूंढे कि एक दिन 60 साल के बाद क्या हो जाएगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद हमारा क्या होगा? क्या हम खत्म हो जाएंगे? क्या इतना सा के लिए ही परमेश्वर क्या किया है? हमको बनाया है। इसलिए वचन में क्या लिखा? एक ही मूल उद्देश्य के लिए क्या किया है? परमेश्वर मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को बनाया है और उसके उम्र सीमा को इसलिए क्या किया है? बांधा है, ताकि वो क्या करे? सच्चाई को जाने, परमेश्वर को जाने कि मेरा परमेश्वर कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर हमें क्यों बनाया। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल को बनाने के पीछे भी बनाने वाला का क्या है? उद्देश्य है। उसी तरह परमेश्वर हमको बनाया है, हमारे बनाने के पीछे भी उसका क्या है? उद्देश्य है। ये नहीं कि दुनिया में आए 50-60 साल क्या है, खाए पिए ऐश मौज किए, बूढ़ा हो गए और क्या हो गए? मर गए, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है। अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। वचन में क्या लिखा है? एक ही मूल उद्देश्य के लिए क्या किया है? सब जाति को क्या किया? बनाया है, चाहे किसी जाति का हो, ताकि वो क्या करे? सच्चाई को जाने, परमेश्वर को जाने। इसलिए लिखा है उम्र की सीमाओं को क्या किया गया है? बांधा गया है। मनुष्य की उम्र की सीमाओं को बांधा गया है। मनुष्य कितना भी पैसा कमा ले, वो क्या है? 60 साल 70 साल से ज्यादा क्या नहीं कर सकता है? रह सकता है क्या मोनू? अगर मनुष्य बहुत पैसा कमा ले तो क्या 1000-2000 साल रहेगा? ऐसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको जानना है सच्चाई को, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, बैल अपने मालिक को क्या करता है? पहचानता है। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। लेकिन मनुष्य अपने सृजनहार परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को, जिसने क्या किया? उसे बनाया है, उसको नहीं जानता है, उसे मालूम नहीं है। उसे क्या नहीं है? मालूम नहीं है कि मेरा सच्चा परमेश्वर कौन है। हम भी जब परमेश्वर में नहीं थे, हमें भी क्या नहीं था? सच्चे परमेश्वर के बारे में क्या नहीं था? पता नहीं था। जीवन में बहुत पाप था, हम अंधकार में थे, शैतान के वश में थे, जीवन पापों से भरा हुआ था। लेकिन एक बात था, अंदर क्या था? सच्चाई को जानने का एक तरफ था। सच्चाई को जानने का क्या था? ललक था कि नहीं, हमें सच्चाई को क्या करना है? जानना है। सच्चाई को क्या करना है? जानना है। एक दिन तो क्या है? मृत्यु होना है, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा? परमेश्वर की क्या योजना है? परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? तो अंदर क्या था? एक प्यास था, एक भूख था। और वचन में लिखा है परमेश्वर क्या करता है? अंदर के यानी मन के प्यास को क्या करता है? वो देखता है। अगर हम सचमुच परमेश्वर को क्या है? जानना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर जरूर क्या करेगा? हमारे जीवन में सच्चाई को लेकर के आएगा। सच्चाई को लेकर के आएगा। आज बहुत ही क्या दुख की बात है, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है? पहचानता है। लेकिन मनुष्य अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या नहीं करता है? नहीं जानता है। ना जानने के कारण जो परमेश्वर है भी नहीं, उसको आदमी आज क्या मानता है? परमेश्वर मानता है। क्या मानता है? परमेश्वर मानता है। क्या बोलता है? मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मानने से क्या होता है? ये क्या है? रुमाल है। ये क्या है? क्या मानो? रुमाल है। अगर हम इसको मोबाइल मान लेंगे तो हो जाएगा, बात होना शुरू हो जाएगा। होगा क्या? नहीं होगा।
ये रुमाल है तो इसको क्या मानना पड़ेगा, रुमाल ही मानना पड़ेगा। हमारे मानने से रुमाल कभी मोबाइल नहीं हो सकता है। जिस तरह से हमारे मानने से रुमाल क्या नहीं हो सकता, मोबाइल नहीं हो सकता, उसी तरह से हमारे मानने से पत्थर कभी परमेश्वर नहीं हो सकता। लोगों को सच्चाई क्या नहीं है, मालूम नहीं है, सच्चाई मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का हम पढ़ेंगे वचन, रोमियो 1 अध्याय का 18 वचन से हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में है, मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर क्या दिया है, अपना ज्ञान दिया है। परमेश्वर के विषय का क्या है, ज्ञान है हर मनुष्य के अंदर। इसलिए क्या लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। यानी जब सारी सृष्टि को हम देखते हैं उसके द्वारा मालूम चलता है परमेश्वर कितना महान है, जिसने सूरज चांद को बनाया, जिसने इतना बड़ा दुनिया को बनाया। एक एक तारे को हम देखते हैं वो बहुत बड़ा है, संसार से भी क्या है, बड़ा है। उसको देखने से क्या चलता है, मालूम चलता है सच्चा जो परमेश्वर है, जो सृजनहार परमेश्वर है, वो कितना महान है। आगे लिखा, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, आज मनुष्य परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उसका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखा, परमेश्वर के विषय का ज्ञान है, हर मनुष्य में है। वो सच्चाई को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य क्या नहीं किया, बड़ाई धन्यवाद ना किया, बल्कि क्या है, व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया। 22 वचन में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। आज मनुष्य अपने आप में बुद्धिमान जताकर क्या बन गया, मूर्ख बन गया। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में क्या कर दिया, बदल दिया। सच्चे परमेश्वर की महिमा को क्या कर दिया, नाशवान मनुष्य में बदल दिया। लोग मनुष्य को ही क्या मानता है, परमेश्वर मानता है, मनुष्य का पूजा करता है, जानवर का पूजा करता है, रेंगने वाले जंतु की मूर्त की समानता में क्या कर दिया, बदल दिया। सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। यहां पे लिखा हुआ, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि आपस में अपने शरीरों का अनादर करे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा क्या है, धन्य है। आज लोग सृष्टि का पूजा करता है, पेड़ पौधे का पूजा करता है, सूरज चांद का पूजा करता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है इस पौधा को कोई बनाने वाला है, सूरज को कोई बनाने वाला है। सूरज अपने आप नहीं बन गया है, उसको बनाने वाला है, चांद को बनाने वाला है, सारी सृष्टि को बनाने वाला एक परमेश्वर है। वो सबका परमेश्वर है, वो सब जाति का परमेश्वर है। लेकिन आज मनुष्य सच्चाई को ना जानने के कारण आपस में क्या होता है, लड़ता है। कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई भगवान के नाम पे, कोई परमेश्वर के नाम पे आपस में क्या करता है, लड़ता है। क्यों? उसे सच्चाई क्या नहीं है, मालूम नहीं है, क्योंकि सच्चाई को झूठ बना डाला, सच्चाई को झूठ बना डाला। जो परमेश्वर क्या किया, इतनी बड़ी सृष्टि को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सूरज चांद को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया, कितना कुछ बनाया। आज मनुष्य का मन क्या हो गया,
अंधेरा हो गया। अपने आप में बुद्धिमान जताकर वो क्या बन गया है? मूर्ख बन गया है, मूर्ख बन गया है। जो इतनी बड़ी सृष्टि को बनाया है उसको कोई बना सकता है क्या? उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता? नहीं बना सकता। लेकिन लोग सच्चाई को ना जानने के कारण क्या करता है? अपनी मर्जी का क्या बना लिया है? परमेश्वर बना लिया है। और उसका क्या करता है? पूजा करता है, उसकी आराधना करता है। ये मनुष्य जाति का सबसे बड़ा क्या है? पाप है। कोई मनुष्य न्याय के समय, हर एक मनुष्य को एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। कोई मनुष्य ये नहीं बोल सकता कि हमें मालूम नहीं था, क्योंकि लिखा है हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान क्या किया? प्रकट किया है, दिया है। जब मनुष्य सृष्टि को देखता है, सृष्टि के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, वो कितना महान है। लेकिन मनुष्य सच्चाई को झूठ बना डाला है। जो परमेश्वर नहीं है उसको भी लोग क्या मानता है? परमेश्वर मानता है। जिसको जैसा जो समझ में आता है। 2019 में कोरोना आया था, आज कोरोना का भी लोग क्या करने लगा? पूजा करने लगा। बोलते ये कोरोना माता है, उसका भी मंदिर बनाने लगा। अब आने वाला जो पीढ़ी होगा वो बोलेगा नहीं, मेरा बाप दादा क्या किया? कोरोना देवी का पूजा करते हुए आया है, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं? वो भी क्या बन जाएगा? उसके लिए परमेश्वर बन जाएगा। लेकिन हम सब देखे कि वो एक वायरस था, वो एक क्या था? वायरस था। लेकिन लोग सच्चाई को ना जानने के कारण क्या करता है? उसकी भी क्या करता है? पूजा करता है। ये मनुष्य जाति का सबसे बड़ा क्या है? पाप है, पाप है। इसलिए क्या करना है? जीते जी क्या करना है? हमको सच्चाई को जानना है कि मेरा सच्चा परमेश्वर कौन है, किसने हमें क्या किया? बनाया है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? एक ही मूल उद्देश्य के लिए क्या किया है? परमेश्वर ने सब मनुष्य को बनाया है, सब मनुष्य को। और उम्र की सीमा को क्या किया है? बांधा है। मनुष्य तो कितना भी दुनिया में कुछ कर ले, 60 साल से ज्यादा तो नहीं रह सकता है। उसके बाद तेरा क्या होगा? उसके बाद तेरा क्या होगा? यानी उम्र की सीमाओं को क्या किया? बांधा है, ताकि क्या? सच्चाई को जाने, सच्चाई को ढूंढे कि मेरा सृजनहार परमेश्वर कौन है। मरने के बाद मेरा क्या होगा? ये शरीर ना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये शरीर का उम्र क्या है? 60 साल है, 70 साल है। लेकिन असल में हम आत्मा है। मोनू क्या है? आत्मा है। आत्मा का क्या होगा इसकी तो किसी को चिंता नहीं है। सब शरीर के पीछे पड़ा हुआ है। शरीर के पीछे क्या है? पड़ा हुआ है। ये जो 50-60 साल का जीवन है इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए क्या करना है? सच्चाई को जानना है कि मेरे आत्मा का क्या होगा। हम तो असल में आत्मा है। शरीर में थोड़े समय के लिए रहने के लिए क्या किया गया है? दिया गया है। हम शरीर नहीं है, लेकिन लोग शरीर के लिए ही सोचता है, शरीर के लिए ही मरता है कि ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा घर बनाएंगे, शरीर को सुख मिलेगा। ज्यादा पैसा हो जाएगा तो गाड़ी ले लेंगे, उसमें शरीर को क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। अच्छा अच्छा क्या करेंगे? खाना खाएंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनेंगे। लेकिन असल में मनुष्य क्या है? आत्मा है। उसके बारे में कभी भी मनुष्य क्या नहीं करता है? नहीं सोचता है, नहीं सोचता है कि उस आत्मा का क्या होगा। शरीर तो खत्म हो जाएगा, ये मिट्टी से बना हुआ है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का क्या होगा? इसलिए जीते जी क्या करना है? आत्मा बनाने वाले परमात्मा यानी सच्चे परमेश्वर को क्या करना है? जानना है। परमेश्वर किसी जाति में नहीं है, परमेश्वर किसी धर्म में नहीं है। हम सब किसी धर्म को नहीं मानते हैं, हम सच्चाई को मानते हैं, सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, जिसने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को क्या कर दिया? बदल दिया। अगर मेरी जिंदगी में मेरा परमेश्वर नहीं आता तो ना जाने आज हमारी जिंदगी का क्या होता, हम कहां होते, कहां होते। लेकिन उसने क्या किया? जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी को क्या कर दिया? बदल दिया। यीशु मसीह किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं बदलता है।
वो जीवन बदलता है, वो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, वो हर एक मनुष्य के पापों का कीमत क्या किया है, क्रूस पे दिया है। दुनिया में बहुत आया, दुनिया में क्या है, बहुत आया, सब क्या दिया, ज्ञान दिया, प्रवचन दिया, अच्छी बात है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम इसलिए मानते हैं कि उसने मेरे लिए क्या दिया है, जान दिया है। जान कौन दे सकता है, जान कौन दे सकता है? हम आपको एक छोटी सी जो है कहानी क्या है बताना चाहेंगे। ये क्या कहानी, क्या है, सच्ची है, ये राजस्थान की क्या है कहानी है। हम बहुत बार क्या है सेवा में भी कहीं जाते हैं तो इस कहानी को क्या करते, सुनाते। ये हकीकत है, इसको ध्यान से क्या करना, सुनना है। एक जगह छोटा बच्चा जो है खेल रहा था, खेलने के दरमियान क्या हुआ, एक बच्चा कुआं में गिर गया। छोटा बच्चा था 5-7 साल का, वो कुआं में क्या हो गया, गिर गया। तो राजस्थान जो है, राजस्थान का जो कल्चर है, वहां का जो सोसाइटी है, तो महिला जो लोग होती है ना, वो पूरा घूंघट को क्या करती है, पूरा डालती है, और बाहर भी जब निकलती है तो पूरा घूंघट को लेकर क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो वो छोटा बच्चा जब कुआं में गिर गया तो बाकी जो बच्चा था वो दौड़ते हुए बच्चे के माँ के पास गया, बोलता है आंटी आंटी आपका बेटा कुआं में क्या हो गया है, गिर गया है, आपका बेटा कुआं में क्या हो गया, गिर गया है। तो जैसे ही उसके कानों में ये आवाज गया कि आपका बेटा कुआं में क्या हो गया, गिर गया है, वो कोई मतलब कल्चर, कोई सोसाइटी कुछ नहीं देखी, कहाँ घूंघट, कहाँ चप्पल। जैसे ही उसके कानों में ये आवाज गया कि आंटी आपका बेटा क्या हो गया, कुआं में गिर गया, वो दौड़ते हुए कहाँ आई, कुआं के पास आई। जब कुआं के पास आती है तो देखती है वहां पे हजारों का क्या लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है, हजारों लोगों का क्या लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है। कोई बोलता है रस्सी लेकर आइए, कोई बोलता है बाल्टी लेकर आइए, कोई बोलता है सीढ़ी लेकर आइए, कोई बोलता है ये कीजिए, कोई बोलता है वो कीजिए। एक से एक वहां पे क्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, क्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। लेकिन उसकी मम्मी जब दौड़ते हुए गई, वो कुछ नहीं देखी, कुछ नहीं सुनी, सीधा कुआं में क्या लगा दी, छलांग लगा दी, सीधा कुआं में छलांग लगा दी। जब कुआं में छलांग लगा दी तो बाद में लोगों ने क्या किया, माँ और बेटे को क्या किया, किसी तरह बाहर निकाला। वो बच्चा जो था वो क्या हो गया, जिंदा बच गया, लेकिन उसकी माँ क्या हो गई, मर गई। ये हकीकत कहानी है, जैसा नहीं कि ये बना के हम बोल रहे, ये हकीकत घटना हुआ, मतलब क्या है, ये कहानी है। वो बच्चा तो क्या हो गया, बच गया, लेकिन उसकी मां क्या हो गई, मर गई। मेरा एक सवाल है, उसकी मां ही कुआं में क्यों छलांग लगाई? कुआं पे तो बहुत आदमी था, हजारों आदमी था, है मोनू? उसको जीवन दिया, क्योंकि उस बच्चे का दर्द उस मां को ही क्या था, पता था। क्योंकि उस मां की वो बच्चा क्या था, सृष्टि था, क्या था, सृष्टि था। उसी तरह से दुनिया में बहुत आया, ज्ञान दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर मनुष्य बनकर मेरे लिए क्रूस पर जान देकर मुझे क्या किया। हम भी पाप के कुआं में क्या हो रहे थे, डूब रहे थे, हम भी पाप के कुआं में डूब रहे थे। पाप से भरा हुआ जिंदगी था, जिंदगी में कोई आशा नहीं थी, कोई उजियाला नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, अपना जान देकर क्या किया, बचाया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वो जीवन देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जीवन देने आया हूं, मैं बचाने आया हूं। उसने मुझे क्या किया, बचाया, उसने मुझे क्या किया, बचाया। इसलिए हम क्या करते हैं, उस परमेश्वर को मानते हैं जिसने जान देकर मुझे क्या दिया, नया जीवन दिया, अनंत जीवन दिया, आत्मा का उद्धार हो गया। अब मुझे किसी बात की क्या नहीं है, चिंता नहीं है।
क्योंकि वचन में लिखा है एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अगर वो आत्मा को ना बचा पाए, क्योंकि असल में हम क्या है, आत्मा है, तो हमारे लिए क्या फायदा, हमारे लिए क्या फायदा। इसलिए हमें क्या करना है, सच्चाई को जानना है। वचन में लिखा है, प्रभु कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए क्या करना है, सच्चाई को जानना है। वचन में क्या लिखा है, मनुष्य को एक ही मूल उद्देश्य के लिए क्या किया है, बनाया है, एक ही मूल उद्देश्य के लिए बनाया है। उसकी उम्र सीमा को इसलिए बांधा है, ऐ मनुष्य तू जीते जी क्या कर ले, अपने बनाने वाले को जान ले, उस परमेश्वर के साथ क्या हो जाए, तेरा मेल हो जाए, क्योंकि एक दिन उसके पास जाना है। अगर उसके साथ तुम्हारा क्या नहीं होगा, मेल नहीं होगा, अगर जीते जी तो उसको नहीं पहचान पाएगा, जीते जी तो उसको अगर नहीं मानेगा, तो एक दिन वो कभी भी अपने पास क्या नहीं करेगा, रहने के लिए नहीं देगा। इसलिए क्या करना है, जीते जी क्या करना है, सच्चाई को जानना है। सच्चाई को क्या करना है, जानना है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में क्या नहीं करता है, नहीं रहता है। हाथ के बनाए हुए गिरजाघरों में नहीं रहता है, हाथ के बनाए हुए मस्जिदों में नहीं रहता है। लेकिन आज मनुष्य अपने आप में बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया, मंदिर मस्जिद के नाम पे एक दूसरे को मारता है, मरता है, क्योंकि क्या है, सच्चाई उसे मालूम नहीं है। संसार का जो ईश्वर शैतान है, मनुष्य के बुद्धि को बंद करके रखा है, वो सोच ही नहीं पाता है, वो समझ ही नहीं पाता है। इसलिए क्या करना है, सच्चाई को जानना है। और परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य क्या करे, सच्चाई को जाने, अपने सृजनहार परमेश्वर को जाने। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। वचन में क्या लिखा है, वो मनुष्यों के हाथों की क्या नहीं लेता है, सेवा नहीं लेता है। लेकिन आज मनुष्य सच्चाई को ना जानने के कारण क्या करता है, बहुत कुछ उसको देने का क्या करता है, कोशिश करता है। जो सच्चा परमेश्वर है उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद मुझे क्या देता है, जीवन और श्वास देता है। वो जीवन और क्या देता है, श्वास देता है। उसने मुझे आज तक क्या रखा है, जीवित रखा है। आज तक उसने मुझे क्या रखा है, जीवित रखा है। इसलिए जीते जी क्या करना है, सच्चाई को जानना है, अपने जीवन के उद्देश्य को क्या करना है, जानना है। वचन में क्या लिखा, एक ही मूल उद्देश्य के लिए बनाया है। मेरे जीवन का पहला उद्देश्य क्या होना है, हमें सच्चाई को जानना है। सच्चाई क्या है, किसने मुझे बनाया है। जब हम सच्चाई को नहीं जानते थे, जब हम परमेश्वर को नहीं मानते थे, मेरे अंदर पूरा क्या था, जलन था, पूरा मतलब भूख था सच्चाई जानने का। कभी मंदिर में जाते थे, कभी मस्जिद में जाते थे, कभी गुरुद्वारा में जाते थे, कभी पंडित के साथ मिलते थे, कभी मौलवी के साथ बैठते थे, लेकिन हमें कहीं भी क्या नहीं मिलता था, सच्चाई नहीं मिलता था। लेकिन जब किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, जो कहता मैं ही सत्य हूं, मैं ही क्या हूं, सत्य हूं, जब उसके बारे में मुझे बताया और जब हम उसके बारे में जानने लगे, तो मेरे सवालों का क्या मिल गया, जवाब मिल गया। मुझे सच्चाई मिल गया, मुझे यीशु मसीह मिल गया, मुझे जीवन मिल गया। मेरा जीवन बदल गया। मेरा कुछ नहीं बदला, मेरा क्या बदल गया, जीवन बदल गया। बहुत सारे लोग मेरे बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। आज से 7 साल 8 साल पहले जो हमारा क्या था, जीवन था, बहुत क्या था, गंदा जीवन था, हम कह नहीं सकते। लेकिन उसने जीवन में आकर क्या किया, मेरा जीवन बदल दिया। उसने मुझे क्या दिया, उद्धार दिया। मुझे क्या मिल गया, पापों से छुटकारा मिल गया, मुझे अनंत जीवन मिल गया। इसलिए आपसे भी और बाकी लोगों से भी हम क्या करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, रुक कर एक बार क्या करें, अपने जीवन के बारे में सोचे कि मेरे आत्मा का क्या होगा, परमेश्वर हमें क्यों बनाया है, बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है। परमेश्वर की योजना ये 60 साल 70 साल के लिए नहीं है, परमेश्वर का योजना अनंत काल का है, हमेशा हमेशा का है।
उस सच्चे परमेश्वर को क्या करे, जाने। परमेश्वर जाति में नहीं है, परमेश्वर किसी धर्म में नहीं है, परमेश्वर मंदिर में नहीं है, परमेश्वर मस्जिद में नहीं है, परमेश्वर गुरुद्वारा में नहीं है, परमेश्वर हमारे मध्य में है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। अगर हमारे अंदर उसको ढूंढने की क्या है, चाहत है, तो हम जरूर सच्चाई तक क्या कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। इसलिए क्या करना है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना है, सच्चे परमेश्वर को क्या करना है, जानना है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, बैल अपने मालिक को क्या करता है, पहचानता है। गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मनुष्य अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या नहीं करता है, नहीं जानता है। ना जानने के कारण सामने कोई भी आ जाता है, बस हमारी मुरादें पूरी हो जाए, उसी का सजदा करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन आराधना के योग्य है, किसने मुझे बनाया है, किसने इस सूरज चांद को बनाया, इस सृष्टि को बनाया है। इसलिए क्या करना है, सच्चाई को जानना है। वचन कहता है सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगा, सच्चाई तुमको नया जीवन देगा, तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे, आशीष।